एक बार की बात है। एक गांव शोलापुर में चुड़ैलों का बड़ा ही आतंक था। चुड़ैलें आए दिन किसी न किसी को उठा ले जाती थीं, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत दुखी थे। एक दिन सारे गांव वाले मिलकर इकट्ठा होते हैं और सरपंच के पास जाते हैं। ननकू गांव वाला सरपंच से कहता है, अरे सरपंच जी, कुछ करिए। इन चुड़ैलों का आतंक हर दिन के साथ फैलता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरे ननकू बेटा, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन भला इन चुड़ैलों से मैं कैसे लड़ सकता हूँ? अरे सरपंच जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? भला चुड़ैलों से आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा हमें? आप हमारे सरपंच हो। चंदू की बात सुनकर वहीं पर खड़ी सरपंच की पत्नी तुलसी चंदू से बोलती है, अरे सरपंच हैं तो क्या फांसी पर चढ़ जाएं? अरे चुड़ैल है, कोई इंसान थोड़ी ना जो उससे लड़ जाए। तुलसी की बात सुनकर गांव वाले चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी उस भीड़ में से एक गांव वाला, जिसका नाम रिंकू होता है, और बोलता है, तुम सब गांव वाले भी बहुत ज्यादा डरपोक हो। जरा सा कुछ होता नहीं है, घबराने पहले लगते हो। अरे तुम सब चिंता मत करो, मैं लड़ूंगा उन चुड़ैलों से और उन्हें भगाऊंगा। हाँ। तभी मैं कहूँ, ये शेख चिल्ली इतनी देर से चुप क्यों है? अरे भाई, तेरे से एक मच्छर तो मारा नहीं जाता और तू चला है चुड़ैलों से लड़ने। अरे ये खाना खाने का काम नहीं है, समझा? मर जाएगा। अरे भाई चंदू, चलो मैंने आज तक मच्छर नहीं मारा है मान लेते हैं, लेकिन आप भी कौन से सनी देओल हो? रोज भाभी जी से बंद कमरे में पिटते रहते हो दे दनादन। अरे गांव वालों, रिंकू अगर कुछ कह रहा है तो उसे कहने दो और एक कोशिश करने दो, शायद यही चुड़ैलों को रोकने में कामयाब हो जाए। फिर ननकू के समझाने पर गांव वाले रिंकू का मजाक नहीं उड़ाते और वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये बात रिंकू के दिमाग में घर कर जाती है और वो बोलता है, मैं इस चंदू को दिखाकर रहूंगा मैं क्या चीज हूँ। मैंने बड़े बड़ों को ठीक कर दिया है। इसके बाद रिंकू रात में गांव में घूमने लगता है। चुड़ैलें रिंकू को घूमते देख आपस में बातें करने लगती हैं और बोलती हैं, हाँ? अरे बहन, इस लड़के को क्या हो गया है? ये तो हम चुड़ैलों से डर ही नहीं रहा, बल्कि मजे से पूरे गांव में घूम रहा है। चुड़ैल की बात सुनकर दूसरी चुड़ैल बोलती है, घूम रहा है तो घूमने दो चुड़ैल, अभी इसे मजा चखाते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल रिंकू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, कहाँ घूम रहा है गांव वाले? तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? हैं? सुना है तू हम चुड़ैलों से गांव वालों को आजाद कराना चाहता है? हैं? अपने सामने चुड़ैल को देखकर रिंकू की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। अरे चुड़ैल बहन, ये तो मुझे कोई बड़बोला आदमी लगता है। देखो ना, डर के मारे इसके पैर कैसे कांप रहे हैं। अगर इसके पैर कांप रहे हैं तो इसे नचवा ही लेते हैं। मैंने सुना है ये इंसान बहुत बढ़िया नाचते हैं। फिर पहली चुड़ैल के डर से रिंकू नाचने लगता है। रिंकू का नाच देखकर दोनों चुड़ैलें खुश हो जाती हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया नाचता है। क्यों ना हम इसे हमेशा के लिए नाचने वाला बना दें? क्यों? दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर पहली चुड़ैल खुश हो जाती है और वो अपने जादू से रिंकू को एक भूत बना देती है और रिंकू से कहती है, लोग तो मरने के बाद भूत बनते हैं, लेकिन हम दोनों बहनों ने अपने जादू से तुझे जिंदा भूत बना दिया। फिर दोनों चुड़ैलें वहां से चली जाती हैं। रिंकू भी भूत के रूप से इंसानी रूप में आ जाता है। अगली रात को रिंकू घूम रहा होता है, तभी उसे दो गांव वाले आते हुए दिखाई देते हैं। इंसानों को देखते ही रिंकू भूत बन जाता है और उनके पास जाकर नाचने लगता है।
भूत को नाचते देख दोनों गांव वाले घबरा जाते हैं। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले, अरे ओ दीनानाथ भैया, यहाँ से भाग लो, इस जगह में भूत है और वो भी नाचने वाला। सही कहा था भैया, भागो और अपनी जान बचाओ। ऐसा कहकर दोनों गांव वाले वहां से भागने लगते हैं, लेकिन भूत बना रिंकू उन दोनों को पकड़कर मार डालता है। दोनों गांव वालों के मरने के बाद चुड़ैलें वहां आ जाती हैं और भूत से कहती हैं, वाह मेरे गुलाम भूत, तू तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। हम दोनों के लिए इंसानों का भी इंतजाम कर रहा है। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैलें उन दोनों मरे हुए इंसानों को खाने लगती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। अगली सुबह गांव वालों को उन दोनों की लाशें मिलती हैं, जिन्हें देखकर गांव वाले बोलते हैं, अरे ये तो दीनानाथ और रमेश हैं, लेकिन इनको ऐसे किसने मारा? कहीं ये चुड़ैलों का काम तो नहीं? अरे ये पक्का चुड़ैलों का ही काम है, इसमें भी कोई शक है क्या? हमें सरपंच से बोलना होगा। हाँ। फिर गांव वाले मिलकर दोनों लाशों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रात होते ही रिंकू दोबारा से भूत बन जाता है और गांव में नाचने लगता है और नाचते नाचते ननकू का दरवाजा खटखटाता है। ननकू दरवाजा खोल देता है। भूत को देखकर ननकू भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उसे पकड़ लेता है और बोलता है, कहाँ तक भागेगा? तू जहाँ भी जाएगा मैं तुझे पकड़ लूंगा। चल नाच मेरे साथ, और जहाँ तूने नाचना बंद किया ठीक उसी समय मैं तुझे मार दूंगा। भूत जी मुझे जाने दीजिए, मैं कब से नाच रहा हूँ, मेरी दोनों टांगे टूट जाएंगी, मुझे जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। अरे अभी तो थोड़ा ही समय हुआ है राजा, अभी तो पूरी रात बाकी है, तुझे पूरी रात नाचना है। अरे गांव वालों, बाहर निकलो अपने घरों से और मेरी जान बचाओ, ये नाचने वाला भूत मेरी जान ले लेगा। अरे भूत भाई तुम्हें मारना है तो मुझे मार डालो, क्योंकि मैं और नहीं नाच सकता, मेरे दोनों फेफड़े फट जाएंगे। तू तो कह रहा था तू बहुत ही बहादुर है, बस इतनी सी देर में तेरी हवा निकल गई। फिर भूत ननकू को भी मार डालता है। इस तरह गांव में रोज किसी न किसी की मौत होने लगती है। इस सब से गांव वाले दुखी हो जाते हैं और फिर से सरपंच के पास जाकर बोलते हैं, अरे सरपंच जी कुछ करो, पहले तो सिर्फ चुड़ैलों का आतंक था, लेकिन सुना है नाचने वाला भूत भी आ गया है, जो लोगों को मारने से पहले नचाता है। चंदू, सुना तो हमने भी है और हम भी चाहते हैं गांव इन चुड़ैलों और भूतों से आजाद हो, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए। अगर तुम्हें कुछ योजना समझ आती है तो बताओ। सरपंच जी, इन चुड़ैलों और भूतों से तो कोई देवता या साधु ही लड़ सकता है, हमें किसी साधु बाबा से बात करनी होगी। फिर सरपंच जी से मिलने के बाद चंदू एक साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें ये हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर और उनकी मूर्ति दे रहा हूँ। उनकी कृपा से तुम जरूर कामयाब होगे। ऐसा कहकर साधु बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान मग्न हो जाते हैं। चंदू सिंदूर और मूर्ति को अपने पास रखकर गांव की ओर जाता है। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचता है तो उसे वही नाचने वाला भूत मिलता है। वो भूत के ऊपर पवित्र सिंदूर गिरा देता है। सिंदूर के भूत के ऊपर गिरते ही भूत जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और थोड़ी ही देर में वो रिंकू के रूप में आ जाता है। चुड़ैलें वहां गुस्से में आ जाती हैं और बोलती हैं, कौन है वो दुष्ट जिसने हमें ललकारा? चंदू हनुमान जी की मूर्ति निकालकर चुड़ैलों के आगे कर देता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि चुड़ैलें कुछ कर पाती, मूर्ति में से तेज रोशनी निकलती है और दोनों चुड़ैलों को जलाने लगती है और थोड़ी ही देर में चुड़ैलें जल जाती हैं।